हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के आज के टॉपिक में मैं आपको एक इंडिविजुअल की ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे डॉक्टर ए.के. त्यागी इज द प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019 and 20, his taxable income from salary 4,80,000, उनकी वेतन से आय 4,80,000 रुपया है। He is the advisor of maybe company for which he received 15,000 rupees per annum. Besides, he has the following income too. First, remuneration for examinership 3,500 rupees. Dividend on share of Reliance company year gross 6,000 rupees. Interest on government securities 4,000 rupees. Remuneration of an article in magazine 500 rupees. Remuneration for working as member of Flying Squad 5,500 rupees, and royalty on a book of accountancy 2,10,000 rupees. Income from card gambling 1,000 rupees. Money found laying on road 8,000 rupees. Compute gross total income of Dr. A.K. Tyagi for the assessment year 2020 and 21. इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। उसके लिए हम इस तरह से फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट और टोटल अमाउंट। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को होने वाली कुल इनकम को हम 5 हेड्स में बांटते हैं। उसके 5 स्रोत होते हैं। फर्स्ट होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और फोर्थ होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और लास्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डियर स्टूडेंट, किसी भी व्यक्ति को होने वाली इनकम को हम इन 5 सोर्सेज में बांट लेते हैं, और जो इनकम जिस सोर्सेज से रिलेटेड होती है उसको उसी सोर्सेज से अटैच कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मिस्टर ए.के. त्यागी को सैलरी रिसीव हो रही है 4,80,000, जो कि टैक्सेबल है। इट मींस ये टैक्सेबल सैलरी है। तो यहां पर हम इसको शो करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम निकालते समय। इनकम फ्रॉम सैलरी 4,80,000 रुपीज। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट्स को जरूर आप अंडरलाइन करें। टैक्सेबल इट मींस इसमें से जो डिडक्शन है वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है। आप ये भी जानते हैं कि सैलरी लेसन में डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में 15,000 की डिडक्शन दी जाती है, और वो डिडक्शन तब दी जाती है यदि यहां पर ये टैक्सेबल वर्ड न दिया हुआ होता। तो उस कंडीशन में हम 4,80,000 में से 50,000 की डिडक्शन देते। अब क्योंकि ये ऑलरेडी टैक्सेबल है, इट मींस वो डिडक्शन हो चुकी है, तो आप यहां पर इसको 4,80,000 रुपीज नोट करेंगे। नेक्स्ट, बाकी जितने भी इसमें इनकम हो रही है वो सभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल है। तो अब हम यहां पर हेड डालेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
Dear student, he is the advisor of many company. वो अन्य कंपनियों में एक सलाहकार भी हैं, जिसके लिए उनको वर्ष में 15,000 रुपीज रिसीव हो रहा है। एडवाइजर के रूप में जो उनको रिम्यूनरेशन मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। तो यहां पे लिखेंगे हम remuneration for advice, ये है 15,000 रुपीज। नेक्स्ट, अब यहां से सभी इनकम को वन बाय वन हम इसको नोट करेंगे। जैसे रिम्यूनरेशन फॉर एग्जामिनरशिप, उन्हें परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, जिसमें उनको 3,500 रुपया परीक्षक फीस मिली है, पारिश्रमिक मिला है। तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। रिम्यूनरेशन फॉर एग्जामिनरशिप 3,500 रुपीज। स्टूडेंट, नेक्स्ट, डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ रिलायंस कंपनी। आप ये जानते हैं कि जो रिलायंस कंपनी है ये इंडियन कंपनी है, और किसी भी इंडियन कंपनी से प्राप्त होने वाला डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, टैक्स फ्री होता है। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ रिलायंस कंपनी, चाहे वो ग्रॉस है या नेट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहां पे नोट करेंगे डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ रिलायंस कंपनी, क्योंकि रिलायंस कंपनी इंडियन कंपनी है, इस वजह से उससे मिलने वाला लाभांश एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो सरकार से की प्रतिभूतियों पर मिलने वाला ब्याज है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 4,000 रुपीज। नेक्स्ट, रिम्यूनरेशन ऑन ऑफ एन आर्टिकल इन मैगजीन, किसी मैगजीन में उन्होंने लेख लिखा जिस पर उनको 500 रुपीज रिम्यूनरेशन मिला, पारिश्रमिक प्राप्त हुआ। ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। रिम्यूनरेशन ऑफ एन आर्टिकल in magazine 500 rupees। Next, remuneration for working as member of flying squad, जो उड़न दस्ते होते हैं एग्जाम कमेटी में, उनको मेंबर्स के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके लिए उन्हें 5,500 रुपया दिया गया। ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। रिम्यूनरेशन ऑफ मेंबर ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड 5,500 रुपीज। नेक्स्ट, रॉयल्टी ऑन ए बुक ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी पर एक बुक लिखी जिसके लिए उनको 2,10,000 रुपए की रॉयल्टी मिली है। रॉयल्टी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। $2,10,000। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम कार्ड गैम्बलिंग, ताश के जो
गेम खेला है उससे उनको गैम्बलिंग से इनकम हुई है 1000 रुपीज, ये कैजुअल इनकम है। मनी फाउंड लाइंग ऑन रोड, सड़क पे उनको पड़ा हुआ धन पा गया है 8000 रुपीज, ये भी कैजुअल इनकम है। ऑल कैजुअल इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहां पर हम लिखेंगे कैजुअल इनकम। फर्स्ट कार्ड गैम्बलिंग 1000 rupees and money found lying on road money found 8000 rupees। तो इस तरीके से उनकी जो टोटल कैजुअल इनकम होती है वो होती है 9000 रुपीज। उनको जितनी भी होने वाली इनकम है उनको हमने हेड वाइज अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अब लास्ट में ग्रैंड टोटल करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ₹2,47,500 रुपीज, ये टोटल जो इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से है 2,47,500 रुपीज। नाउ इनकम फ्रॉम सैलरी 4,80,000 प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 2,47,500 रुपीज। तो टोटल इनकम इज 7,27,500 रुपीज। ये इनकम हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कहलाएगा। इसको शॉर्ट में हम GTI भी कहते हैं। थैंक यू।